नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट और समय हो चुका है सुबह से लेकर शाम तक की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। यदि आप हमारे नया चैनल झारखंड अपडेट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले ताकि झारखंड की हर एक खबर आप तक पहुंचती रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम ने एक बड़ा ऐलान किया है। पार्टी ने कहा है कि वह अब बिहार विधानसभा चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी। जेएमएम ने यह फैसला तब लिया है जब गठबंधन की राजनीति में दरार की खबरें लगातार सामने आ रही थी। जेएमएम का कहना है कि कांग्रेस में और आरजेडी ने सीट बंटवारे में उनका साथ न्याय नहीं किया। पार्टी नेताओं ने तो यहाँ तक कि उन्हें धोखा दिया गया और अब वे झारखंड में अपना गठबंधन को भी दोबारा सोचेंगे। अब सवाल यह उठाता है कि इस फैसले से आगे की रणनीति पर क्या असर पड़ेगा। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि जेएमएम का यह कदम विपक्षी एकता पर बड़ा झटका है और जेएमएम अकेले चलने का फैसला करती है तो झारखंड में कांग्रेस और आरजेडी दोनों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। वही भाजपा इस स्थिति को अपने पक्ष इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी। पार्टी के अंदर भी कई नेताओं ने कहा है कि अब वक्त आ गया है, अब जेएमएम को अपनी पहचान और जनाधार पर खुद भरोसा करना चाहिए। वही हेमंत सोरेन की चुप्पी पर मीडिया में चर्चाएं तेज है। क्या यह रणनीति मौन है या आने वाले दिनों में कोई बड़ा राजनीतिक कदम उठाने की तैयारी? इस पूरे घटनाक्रम में झारखंड से राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। सोशल मीडिया पर भी लोग इस मुद्दे पर खूब चर्चा कर रहे हैं। झारखंड में फिर से मौसम बदलेगा, कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। झारखंड में एक बार फिर से मौसम ने करवट ले ली है। मौसम विभाग आईएमडी रांची ने जानकारी दी है कि आने वाले 2 से 3 दिनों तक राज्य के कई इलाके में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्य बारिश हो सकती है। खास तौर पर रांची, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र लो प्रेशर एरिया का असर झारखंड तक पहुंच रहा है। इसी कारण हवा में नमी बढ़ गई है और तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। दिन का तापमान सामान्य 2 से 3 डिग्री कम हो सकता है। रांची से सोमवार की सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और बीच बीच में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली। इससे लोगों को गर्मी का उमस से थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन ट्रैफिक और बिजली व्यवस्था पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। जमशेदपुर में छात्र की आत्महत्या से बचा हड़कंप, अभिभावकों और स्कूल सिस्टम पर उठे सवाल। जमशेदपुर से आई एक बेहद दुखद खबर ने पूरे झारखंड को झाकझोर कर दिया है। यहाँ एक इंटर की छात्रा ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि यह घटना पेरेंट टीचर मीटिंग के अगले ही दिन हुई, जिससे मामला और भी संवेदनशील बन गया है। मिली जानकारी के अनुसार छात्र एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ती थी। पिछले हफ्ते स्कूल में हुई पेरेंट्स टीचर मीटिंग में उनकी पढ़ाई और रिजल्ट को लेकर शिक्षकों ने माता पिता से चर्चा की थी। बताया जा रहा है कि मीटिंग के बाद घर पर बच्ची कुछ उदास थी और ज़्यादा बात नहीं कर रही थी। अगले दिन उसने अपने कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने कहना कि वे हर पहलू से जांच कर रहे हैं। क्या यह केवल पढ़ाई का दबाव था या किसी और वजह से छात्र ने यह कदम उठाया? स्थानीय लोगों ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है। कई लोग सोशल मीडिया पर स्कूल और अभिभावकों को बच्चों पर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव डालने के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वहीं कुछ लोगों ने कहा है कि मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान न देना अब समाज के लिए बड़ी समस्या बन चुकी है। स्कूल प्रशासन की ओर से बयान आया है कि उन्होंने कभी किसी छात्र पर दबाव नहीं डाला और वहां घटना से बेहद दुखी है। प्रशासन ने परिवार को हर संभव सहयोग देने की बात कही है। झारखंड में बिजली संकट गहराया, घंटों की कटौती से लोग हो रहे हैं आक्रोश। झारखंड में पिछले कुछ दिनों से बिजली की भारी कटौती लोगों की परेशानी बढ़ रही है। रांची, धनबाद, हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो, चतरा और पलामू जैसे जिलों में दिन में कई बार बिजली काटी जा रही है। कुछ इलाकों में तो 8 से 10 घंटे तक बिजली नहीं आ रही है, जिसमें आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने बताया है कि राज्य में बिजली की मांग और सप्लाई में अंतर बढ़ गया है। कोयले की आपूर्ति से कमी और कुछ पावर प्लांट्स में तकनीकी खराबी के कारण बिजली उत्पादन घटा है।
इसके चलते राज्य को दूसरे स्रोतों से बिजली खरीदनी पड़ रही है, जो बहुत महंगी पड़ रही है। रांची और जमशेदपुर में लगातार पावर कट के कारण लोग गर्मी और उष्ण से परेशान हैं। खासकर रात में बिजली जाने से नींद पूरी नहीं ले पा रहे हैं। पढ़ाई करने वाले छात्रों को बहुत दिक्कत हो रही है। इसके अलावा छोटे कारोबार, दुकानदार और वर्कशॉप चलाने वाले लोग को भी बिजली कटौती से नुकसान झेलना पड़ रहा है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने जारी की नई वैकेंसी, युवाओं के लिए बड़ा मौका। झारखंड के युवाओं के लिए खुशखबरी है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने एक नई भर्ती अधिसूचना जारी की है, जिससे राज्य के हजारों अभ्यर्थियों के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर खुला है। यह भर्ती झारखंड सामान्य स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के तहत की जा रही है। आयोग ने बताया है कि इस परीक्षा के माध्यम से असिस्टेंट क्लर्क, जूनियर अकाउंटेंट, प्लानिंग असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर जैसे पदों पर नियुक्तियां होगी। इस बार कुल 2500 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें कुछ पदों पर आरक्षण भी लागू रहेगा। आवेदक की प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन 1 नवंबर से शुरू होकर 30 नवंबर तक चलेगी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.jssc.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 100 और ST/SC उम्मीदवारों के लिए 50 तय किया गया है।